हेलो विद्यार्थीगण, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। चलिए आज चैप्टर को खत्म करने की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका चैप्टर में चल रहा है जीव जगत, पहला चैप्टर जो 11th की बायोलॉजी का है। आज लगभग खत्म हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है आपका जीव जगत। और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, आप जाके जो है ना पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी ये क्लास जो आपको जो है ना समझ में आएगा। ठीक ना? तो चलते हैं। कल पढ़ लिए थे वर्गीकरण। वर्गीकरण के सारे श्रेणी बताए थे, लेकिन कल थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया था, उसको सुधार लीजिएगा। फाइलम जो है, जिसको संघ बोलते हैं, वो छूटा हुआ है। उसको हम फिर से लिख देते हैं। उसमें थोड़ा एरर था, वो सुधार कर लीजिएगा। चलिए वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो आपका पहला क्या था? किंगडम। किंगडम को क्या बोले थे? साम्राज्य या जगत। साम्राज्य या जगत। दूसरा आपको बताए थे क्लास, लेकिन यहाँ दूसरा क्या लिखना है? फाइलम लिखना है, जो कल छूट गया था। फाइलम मतलब होता है संघ। और 3 नंबर में लिखिएगा क्लास। क्लास का हिंदी होता है वर्ग। और 4 नंबर में होगा आपका ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्रम। और 5वां आपका होगा फैमिली। फैमिली मतलब कुल होगा। और 6ठा लिखिएगा जीनियस, जिसको क्या कहेंगे? वंश कहेंगे। और 7वां लिखिएगा स्पेसीज। स्पेसीज को क्या कहेंगे? जाति। चलिए 7 बताए थे, कल 6 ही लिखाए थे, ठीक ना? लेकिन टोटल 7 है। कल क्या छुटा हुआ था? फाइलम आपका छुटा हुआ था। फाइलम लिख लेना है। चलिए इसमें आपको बता दिए थे स्पेसीज के बारे में, जाति के बारे में बता दिए थे। तो जाति के बारे में बता दिए थे, तो अब ये 6 जो है आज पढ़ना है। देखिए जाति जैसे बताए थे, तो जाति के नीचे हम आप लोग को जगह होगा, क्योंकि यहीं तक हम पढ़ाए थे। जगह होगा, लिख लीजिएगा। वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई जाति होता है। वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जाति होता है। यहाँ तक आपको कल ही कंप्लीट कर दिए थे। कल ही कंप्लीट कर दिए थे। अब पढ़ते हैं। आपको हम बताए थे नीचे से ऊपर की ओर पढ़ना है। सबसे छोटी इकाई, सबसे नीचे जो, उसको क्या बोलेंगे? सबसे छोटी इकाई या वर्गीकरण का। ये कंप्लीट हो गया था। आज क्या पढ़ेंगे? जीनियस के बारे में, मतलब वंश के बारे में पढ़ना। तो आप लिख दीजिएगा नंबर 2 देके, जीनियस मतलब वंश देके डैश दीजिएगा। जीनस मतलब वंश। देखिए, समान लक्षणों वाले विभिन्न प्रकार के प्रजातियों या जातियों के एक समूह को क्या बोलेंगे? वंश बोलेंगे। समान प्रकार के लक्षणों वाले विभिन्न प्रकार के प्रजातियों के या जातियों के एक समूह को क्या बोलेंगे? वंश बोलेंगे। तो लिखिएगा परिभाषा। समान लक्षण वाले समान लक्षणों वाले विभिन्न प्रकार के प्रजातियों
यह जातियों के समूह को एक वंश कहते हैं। क्या लिखे परिभाषा? समान लक्षणों वाले विभिन्न प्रकार के प्रजातियों या जातियों के समूह को एक वंश कहते हैं। देखिए अब जितना 6 बचा है या 7 इसमें है, एक का परिभाषा आपको याद रखना, सिर्फ एक का परिभाषा याद रखना है आपको। 7 का 7 परिभाषा आपको याद हो जाएगा। एक परिभाषा याद रखना और 7 परिभाषा याद हो जाएगा। तो क्या लिखिए, इसको ध्यान में रखना, समान लक्षणों वाले विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के समूह को क्या बोलेंगे? एक वंश बोलेंगे। देखिए कैसे याद रहेगा। तीसरा क्या है आपका? वंश के बाद क्या है? फैमिली। फैमिली को क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। इसका परिभाषा कैसे लिखना है? समान लक्षणों वाले विभिन्न प्रकार के वंशों के समूह को क्या बोलेंगे? कुल बोलेंगे। परिभाषा में क्या चेंजिंग करना है यहाँ पे? प्रजातियों या जातियों है ना, इसके जगह वंश लगा देना है। क्या लगा देना है? वंशों लगा देना है। बस नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो जो नीचे वाला बच जाता है इसके जगह वही क्या कर देना? पुट कर देना। परिभाषा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो परिभाषा इसका क्या लिखिएगा? समान लक्षण वाले विभिन्न प्रकार के वंशों के समूह को एक क्या बोलेंगे? कुल बोलेंगे। तो परिभाषा देखिए क्या होगा? समान लक्षणों वाले, यहाँ लक्षणों सही कर लीजिएगा, लक्षणों वाले विभिन्न प्रकार के वंशों के समूह को एक कुल कहेंगे या कुल कहते हैं। तो देखिए कैसे परिभाषा बना है। जो इससे पहले वाला लिखाए थे उसको छोड़ते जाना, जो पहले वाला लिखाए थे उसको छोड़ते जाना है। तो पहले वाले में वंश लिखाए थे तो इसके परिभाषा में क्या कर देना? वंश पुट कर देना। क्या पुट कर देना? वंश पुट कर देना। आपका परिभाषा कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए आपको बोल रहे हैं सिर्फ एक को याद रखना और डायग्राम को याद रखना है, किसके नीचे कौन है किसके ऊपर कौन है। डायग्राम याद रखना और एक परिभाषा याद रखना, बाकी आप 7 का 7 परिभाषा आपको समझ में आ जाएगा। बाकी देखिए जैसे खत्म होगा चैप्टर तो आपको 5 से 10 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का कराया जाएगा। जो यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं इस पे आपको पीएस साइंस क्लास पे वीडियो आ रहा है तो उसको क्या करना? सब्सक्राइब कर देना है। और यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसको दोस्तों के पास शेयर करना और फॉलो कर लेना है। ठीक। और इंस्टाग्राम पेज पे होगा प्रसन्नजीत कुमार नाम से, उसको जाके आप लोग फॉलो करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? चौथा ऑर्डर। ऑर्डर को क्या बोलते हैं? क्रम। इसका परिभाषा आप लोग बताइए ऑर्डर का क्या होगा? तो आप लोग कहिएगा सर समान लक्षणों वाले विभिन्न प्रकार के कुलों के समूह को एक क्या बोलेंगे? क्रम बोलेंगे। क्या परिभाषा देना? समान लक्षणों वाले विभिन्न प्रकार के कुलों का समूह को क्या बोलेंगे? एक क्रम बोलेंगे। ठीक।
क्या चेंज किए, यहाँ वंश के जगह क्या कर दिए, कुल लगा दिए। बस इतना सा चेंजिंग करना है, आपका परिभाषा हो जाएगा। तो इसका परिभाषा लिख लीजिएगा, समान लक्षणों वाले विभिन्न प्रकार के कुलों के समूह को क्या कहेंगे, क्रम कहेंगे। कैसे परिभाषा जनरेट करते हैं पता चल गया। ठीक इसी प्रकार आपका जो होगा 5वां 6वां 7वां नंबर जैसे होगा, सबका परिभाषा यही होगा, सिर्फ चेंजिंग करना, उसके नीचे जो है उसका जो है लगा देना है। जैसे कुल के बाद क्या है, क्रम है, तो इसमें क्या लगा देना है, कुल लगा देना है। बस वही बात की है, यहाँ कुल लगा दिए, बाकी जो का तो लिखा हुआ है। तो अगला चलते हैं 5वां नंबर पे, इसको पहले मिटा देते हैं। अगला क्या होगा, क्लास होगा। क्लास को क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। तो परिभाषा लिखना है, समान लक्षणों वाले, क्या लिखना, समान लक्षणों वाले विभिन्न प्रकार के क्रमों के समूह को क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। तो परिभाषा में क्या देना, समान लक्षणों वाले विभिन्न प्रकार के क्रमों के समूह को एक वर्ग कहेंगे। क्या परिभाषा लिखे हैं, समान लक्षणों वाले विभिन्न प्रकार के क्रमों के समूह को क्या बोलेंगे, एक वर्ग बोलेंगे। इसमें क्या किए, सिर्फ यहाँ क्या जोड़ दिए हैं, क्रमों जोड़ दिए हैं बस। तो अगला क्या है 6 नंबर पे, फाइलम। फाइलम को क्या बोलेंगे, संघ बोलते हैं, संघ बोलते हैं। तो संघ का परिभाषा आप लोग कैसे दीजिएगा, संघ का परिभाषा देना है, समान लक्षणों वाले विभिन्न प्रकार के वर्गों के समूह को क्या बोलेंगे, वर्गों के समूह को क्या बोलेंगे, संघ बोलेंगे। समान लक्षण वाले विभिन्न प्रकार के वर्गों के समूह को एक क्या बोलेंगे, संघ बोलेंगे। परिभाषा याद हो जाता होगा शायद, हमको लग रहा है, और सीख भी गए होंगे कैसे एक परिभाषा से दूसरा परिभाषा कनेक्ट होते जा रहा है। तो यहाँ लिखना है, समान लक्षणों वाले विभिन्न प्रकार के वर्गों समूह को एक संघ या फाइलम कहेंगे। कहते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला है आपका जगत। जगत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, किंगडम। किंगडम, जगत या
साम्राज्य। तो इसका परिभाषा होगा समान लक्षणों वाले विभिन्न प्रकार के संघों के समूह को क्या बोलेंगे? साम्राज्य या जगत। और इसके नीचे में लिखना, परिभाषा बोल दी है, इसका लिख लेना है। और इसके नीचे में लिखना एरो देके, वर्गीकरण का सबसे बड़ी इकाई, वर्गीकरण का सबसे बड़ी इकाई क्या है? जगत है, किंगडम है। वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई क्या बोले थे? जाति को। और वर्गीकरण का सबसे बड़ी इकाई किसको बोलेंगे? जगत को। ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है कि दोनों बात को ध्यान में रखना है। वर्गीकरण के सबसे छोटी इकाई किसको बोलेंगे? जाति को। और बड़ी इकाई किसको बोलेंगे? जगत को बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? किंगडम बोलते हैं। आपका लगभग पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। इसमें था कुछ नहीं, लगभग 3 क्लास ही जो था इम्पोर्टेंट था, इसमें कुछ था नहीं। और कल वाला ही एक स्ट्रक्चर बताए थे। अब जो है लगभग 20 से 25 ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। उसके बाद 5, प्रत्येक चैप्टर में 5 जो है ना दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो है ना हम बोर्ड पर लिख के, और कैसे लिखना है एग्जाम में वो भी हम एक्सप्लेन करके अच्छा से आपको बताएंगे। तो एक क्लास और इसका मतलब ऑब्जेक्टिव और दीर्घ उत्तरीय के लिए लिख लीजिए। तो कल कमेंट देख रहे थे, एक मनीष नाम का जो लड़का है, कमेंट में कुछ बात हमको लिख के भेजे थे, तो उसको हम कॉपी में नोट डाउन किए हैं, वो आप लोग को बताना चाहते हैं। मनीष जी जो है ना लिख के भेजे हैं, तो आप लोग को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें लिखा है, गरीबी तुम्हारी पहचान नहीं है, गरीबी तुम्हारी पहचान नहीं है, मेहनत तुम्हारी असली ताकत है। कि गरीबी तुम्हारी पहचान नहीं है, मेहनत तुम्हारी असली ताकत है। तो जस्ट उसके 2 लाइन और बात क्या लिखे हैं सुनिए। आज किताबों से दोस्ती कर लो, कि आज किताबों से दोस्ती कर लो, कल पूरी दुनिया तुमसे दोस्ती करेगी। मनीष के लिए जो है आप लोग थोड़ा सा घर बैठे ताली बजा दीजिएगा। मनीष लिख के 2-3 बार कमेंट कर दिए थे, सर जरूर क्लास में बताइएगा। तो मनीष जी को कहना चाहेंगे, आपका लिखा हुआ जो है शेरो शायरी हम बता दिए हैं। बाकी बिहार वासियों के लिए एक और आपका क्लास आज का खत्म हो रहा है। बाकी चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।